हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट और हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी बच के रहना है। और ये ध्यान रखना कि ठंडी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ग्राफ पढ़ाई का बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठंडी में पारा कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये नहीं आपकी पढ़ाई का ग्राफ भी नीचे आए, आपकी पढ़ाई का ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। बात समझ में आई? और ठंडी के ऊपर आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूं। अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और नहीं अच्छा लगेगा तो कायदे से क्लास करना और निकल लेना। बात समझ में आई? सुना दूं? अरे शेर वो नहीं भाई, जंगल वाला नहीं, ये शायरी वाला शेर है। सुना दूं? तो सुनो भाई, आपके लिए ही लिखा गया है। ऐ सर्दी तू मुझे कितना कपाएगी, ऐ सर्दी तू मुझे कितना कपाएगी, मेरे वर्दी पाने के जुनून के सामने तू भी नतमस्तक हो जाएगी। मेरे वर्दी पाने के जुनून के सामने तू भी नतमस्तक हो जाएगी। वर्षों इंतजार किया है, वर्षों इंतजार किया है इस पल का, वर्षों इंतजार किया है इस पल का। तेरी हैसियत ही क्या है कि तू अपने ठंड से मुझे कपाएगी। दोस्तों, ठंड से कांपना नहीं है, अपने वर्दी के जुनून के सामने आपको सब कुछ भूल जाना है, बच के रहना और मस्त होके पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और ये है छूट यानी कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट। सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। समझने के बाद आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन हमारे इजी वे में लग जाएंगे। पहली बात, जिस भी छात्र ने या छात्राओं ने, लड़के या लड़कियों ने ये क्लास प्रॉफिट लॉस का नहीं किया है, तो पहले वो प्रॉफिट लॉस का क्लास कर लें ताकि डिस्काउंट आपको समझ में आए। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो अगर उसका आपका प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी समस्याएं हो सकती हैं इस चैप्टर में। तो हम बात करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट है, देखो जब डिस्काउंट की हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, हमारा बात हो रहा है डिस्काउंट पे। ठीक है, डिस्काउंट को हमने क्या कहा, हम डिस्काउंट को कह सकते हैं छूट या फिर हम कह सकते हैं बट्टा। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, एक रोजमर्रा जिंदगी में हर व्यक्ति छूट को देखता है, समझता है, हाँ, लेकिन वो किताबों की भाषा में उसको नहीं अप्लाई करता है, वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अप्लाई करता है जैसे वो कहीं जाता है। जैसे अगर एक बात की जाए, अगर हम आपसे कहें, विशेषकर लड़कियां, लड़के भी कराते हैं, मैं क्यों लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप मार्केट जाते हैं और मान लीजिए मार्केट पे, अच्छा कुछ चीजों को समझो पहले। हमारा एक होता है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी को हम किताबों में बोलते हैं एमपी। ठीक है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमारी किताबों में है। एमपी हर जगह हमें मिलेगा, कहीं कहीं एमआरपी भी मिल सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अंकित प्राइस को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। हम इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, और अगर मार्क प्राइस मतलब एमआरपी आ जाए तो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, इसको हम ये पढ़ते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीज एक हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप क्या होता है, जब भी आप मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं तो आप एक टैग देखते हैं, उस टैग पे लिखा होता है एमआरपी। क्या लिखा होता है? एमआरपी। ठीक है, मान लीजिए बेसिकली हम देखते हैं कि 4,499 रुपए का कोई टैग लगा है, ये क्या है? एमआरपी। तो जब हम सामान को खरीदते हैं दुकानदार से तो हम पूछते हैं कि भैया ऐसा है, कुछ छूट नहीं है क्या, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे क्या आप? तो कहता है 500 का जींस है, बहुत करूंगा तो मैं आपको 450 रुपए में दे दूंगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि आपने 50 रुपए का छूट ले लिया, लेकिन परसेंटेज में आप उस चीज को कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि जरूरत ही नहीं है। भाई 500 का सामान हमें 400 रुपए में मिला, तो हमें ये थोड़ी देखना है कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला।
ठीक है, हम तो ये देखते हैं कि हमारा 50 रुपये बच गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि MRP अगर 499, मैं इसको 500 मान के चल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, हम मान के चलते हैं 500 रुपए है। 500 रुपए में दुकानदार ने 50 रुपए का क्या दे दिया, आपको छूट दे दिया। ठीक है, अगर दुकानदार ने 500 रुपए पे 50 रुपए का छूट दिया तो उसने कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे ऐसा सर हमको बेचा होगा 450 रुपए में। 450 मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस है और आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आपने खरीदा है, उसने बेचा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 500 रुपए के सामान को उसने बेचा है 400 में, 500 रुपए के सामान को बेचा है 400 रुपए में, तो उसको उसने छूट दी कितने की, 50 रुपए की। और छूट हमेशा दिया जाता है कहां पे, आपके मार्क प्राइस पे। 500 के सामान पे ही छूट दिया गया है, तो मार्क प्राइस हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और परसेंट में जाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, आप कह देंगे 10% का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट। हमें क्या मिला है, 10% का डिस्काउंट। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जो लिखा बोर्ड पे वो तो ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए कई बार पूछता है MSP क्या होता है। ठीक है, MSP अलग है, MRP अलग है, और MP, ये दोनों MRP और MP क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है हमारा अंकित मूल्य किताबी भाषा। ठीक है, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। MSP कभी पूछ ले आपसे तो ये आपको ध्यान रखना है कि MSP का फुल फॉर्म कई बार पूछता है। ये आप किसान आंदोलन की बात करेंगे, कुछ समय पहले हुआ था, तो MSP को लेके हुआ था। इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं MSP, MRP और MP में। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ऐसा मूल्य जो आपको न्यूनतम मिलना चाहिए आपकी फसलों के लिए। तो MRP हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना MRP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। आपसे कभी कोई पूछे कि डिस्काउंट कहाँ दिया जाएगा, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पर, और डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। और अगर हम ये कह दें कि सेलिंग प्राइस के अगर हमारे पास है, तो अगर हमें प्रॉफिट पूछे फिर या फिर लॉस परसेंट पूछे, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम CP निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा इन तीनों का अंकित मूल्य का, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। कई बार आपको ये पूछेगा भी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ लीजिए जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा तो उसको आप पढ़ के आइए, तब क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो टैग के रूप में किसी भी वस्तु पे लगा होता है, जिसके पीछे या पहले आप एक बड़ा शब्द देखते हैं MRP। क्या देखते हैं? MRP। ठीक है, MRP ही आपका अंकित मूल्य है किताबी भाषा में। ये हमारा व्यवहारिक जिंदगी में MRP हम जानते हैं। जब दुकान पे सामान को लेने जाते हैं तो हर वस्तु की एक कीमत होती है जो लिखा होता है MRP के फॉर्म में, आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, CP क्या होता है? जिसमें आप वस्तु को, जिस दाम पे वस्तु को आप खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम पर दुकानदार वस्तु को बेचता है। MRP क्या होता है? वह दाम जो टैग के रूप में किसी भी सामान के ऊपर लेबल के रूप में लगा होता है। बात समझ में आई? MRP सेलिंग प्राइस हो सकता है। ठीक है, अगर हम कह दें कि वो 499 रुपए की जो जींस हमारे लिए थे, मैं कहीं लिखा ना, जो ये 499 या 500 रुपए का जो हमने जींस गया मार्केट में हम लेने गए, अगर उस पर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो वो 500 रुपए का जो MRP है उसने 500 रुपए में ही आपको बेचा होता, तो हम ये भी कह सकते हैं कि MRP आपका सेलिंग प्राइस हो सकता है। वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंडेंट है। अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे किसी वस्तु पर तो MRP हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर कुछ और समझ लें। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और आता है, इसमें आती है छूट की बात। ठीक है, छूट की बात। तो हमने ये कहा कि भैया अगर आपका MRP या फिर MP 500 रुपए है और आप इसको बेच रहे हैं 450 रुपए में, तो आपने छूट दिया है, वो छूट कितना है? 50 रुपए का है। बात समझ में? अच्छा, छूट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पहले ही एक क्वेश्चन आता है कि X%
और y% के दो क्रमागत छूट का एकल छूट या सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, का एकल छूट या फिर हम पूछें या सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, सिंगल डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, अगर एक कहता है कि दुकानदार है वो x% और y% के दो क्रमागत छूट सक्सेसिव डिस्काउंट देता है और वस्तु को बेच देता है, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आपके एग्जाम में आता है। आप कहेंगे सर ऐसा है x + y माइनस x × y अपॉन 100, ये दो क्रमागत छूट के लिए सिंगल छूट का फॉर्मूला होता है। वो एक्स वाई के फॉर्म में पूछे तो एक्स वाई लिखेंगे, ए बी के फॉर्म में पूछेगा तो ए बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया कि दो क्रमागत छूट का अगर सिंगल डिस्काउंट पूछे तो ये फॉर्मूला है जो आपको लगाना होता है, आपको बताना होता है। ऑप्शन कैसे दिया होगा, ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक होता है x + y, ऑप्शन दे देगा ऑप्शन नंबर ए x + y प्लस x × y अपॉन 100। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा दे देगा x - y माइनस x × y अपॉन 100। ठीक है, तीसरा दे देगा c x + y माइनस x × y अपॉन 100। चौथा दे देगा x - y प्लस x × y अपॉन 100। ये चार प्रकार से मैं ऑप्शन दे देगा। और मैंने ये कहा कि आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछेगा तो आपको किस पे टिक करना है, x + y माइनस x × y अपॉन 100। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। दो डिस्काउंट का, तीन का कभी पूछता नहीं है और तीन का आता भी नहीं है, वो हम दूसरे मेथड से उसको करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया आपको, अगर एमपी है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे किया जाता है। अगर एमपी पे डिस्काउंट देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। और सेलिंग प्राइस जब भी होगा तो प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना सीपी निकाल सकते हैं। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज, और अगर हम ये कह दें कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट और लॉस का काउंट हमेशा किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। कॉस्ट प्राइस पे क्या किया जाता है, क्या सीपी और प्रॉफिट और लॉस की बात की जाती है। लेकिन उसी तरह हम डिस्काउंट की बात किस पे करते हैं, हमेशा हम डिस्काउंट की बात करते हैं अपने मार्क प्राइस पे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हमारे पास प्रॉफिट होता था और कॉस्ट प्राइस दिया रहता था, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस था तो ऊपर लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो भी डिस्काउंट होता है, अगर एमपी दिया है तो एमपी के साथ डिस्काउंट ऊपर रहता है और सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट कहाँ रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, ये बातें हम समझ जाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन के हिसाब से, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो छूट हमारे दो प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की हो सकती है, क्रमागत हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले मेन बात यही था कि हमारा मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस आपको समझ में आया, अंकित मूल्य क्या होता है। मार्क प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है और कॉस्ट प्राइस अलग है। ये आपको बात समझनी थी। आपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ लिया है। अभी आपको केवल पढ़ना है किसके बारे में, मार्क प्राइस के बारे में। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। अगर कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपके। जब भी अगला क्लास होगा उससे पहले कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, दो 10% और 20% के क्रमागत छूट का एकल छूट क्या होगा। हमारे पास दो छूट हैं, वो है 10% और 20%। तो इसका एकल छूट क्या होगा। मैंने कहा देखो, सबसे पहले आपके पास 3-4 मेथड होते हैं इसको लगाने के लिए। पहला मेथड तो वो है कि फॉर्मूला पर अप्लाई कर दें। फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने कहा x + y माइनस x × y अपॉन 100 होता है। समझ में आई बात। x का मान कितना रखोगे 10, y का मान कितना रखोगे 20 माइनस 10 × 20 और बटे 100। ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गया 30, दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 कट गया, माइनस का 2
तो हमारा सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया 28%। कितना आ गया 28%। तो अगर पूछे 10% और 20% के सिंगल डिस्काउंट कितने होते हैं तो आप कहेंगे सर ऐसा है 28% होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये सब वैल्यू आपको याद भी रखना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 10 और 20 का या 30 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर वो याद रहेंगे तो आपका टाइम और बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर 3 मेथड है, आपने तो एक ही बताया। हाँ, ये वो मेथड है जो आप किससे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। मैं दूसरे मेथड को यही बता दूं, नहीं आगे बता देता हूं ऐड करके। अगर हम एमपी को मान लें 100, अगर हम एमपी को मान लें 100, अगर मार्क प्राइस 100 मान लिया तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 2। पहला डिस्काउंट है 10% और जो दूसरा डिस्काउंट है वो है 20%। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मार्क प्राइस है 100 रुपए। मार्क प्राइस एमपी के साथ डिस्काउंट आपको ऊपर लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट नीचे लिखा जाता है, बस इसको ध्यान रखना, बाकी तरीके तो कई है। ठीक है। अब ये तो 100% है, उसमें 10% की छूट दी है तो कितना बचा 90, तो आप कहेंगे सर 90/100 हो जाएगा। फिर कहेंगे 100 रुपए का ही सामान है, आपने 20% का छूट दिया, कितना बचेगा 80, तो 80 क्या हो गया 100 हो गया। अब जब डिस्काउंट मैंने दे दिया तो डिस्काउंट के बाद मुझे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। अब 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 72। अब मुझे बताओ 100 रुपए का सामान था, आपने 72 में बेचा, कितने में बेचा 72 में। आपने छूट कितना दिया, आप कहेंगे सर हमने छूट दिया 28 का। बेस 100 है तो 28 सीधे क्या हो जाएगा 28% हो जाएगा। कैसे, अरे 28 का मुझे क्या हुआ, डिस्काउंट मैंने दिया किस पे 100 रुपए पे, परसेंट निकालने से गुणे 100 करते हैं, कैंसिल आउट कर दोगे कितना हो जाएगा 28%। तो जब भी बेस 100 होता है तो जो डिफरेंस होता है वही आंसर आ जाता है। ये तो हम जानते ही हैं, प्रॉफिट और लॉस में हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है। अब क्या किया जाए, ये दूसरा मेथड। सर आपने 2 मेथड बता दिया। सर गुरुजी आपने 3 कहा, 3 बताना पड़ेगा। तो हम भी कह रहे हैं हमने 3 कहा, हम 3 बताएंगे, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं बताएंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। मैंने कहा आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपको परसेंटेज पे आना चाहिए। अब यही से हम थर्ड नियम भी देख लेते हैं, थर्ड वाली वैल्यू को हम देख लेते हैं, जो थर्ड टाइप है, जिसको थर्ड मतलब मेथड है। आपको ये पता है 10% का डिस्काउंट हुआ, ठीक, आपको ये पता है 20% का डिस्काउंट हुआ। मुझे ये बताओ 10% को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 1/10, और 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। कहां से, तो जाना परसेंटेज पढ़ लेना। ठीक है। तो 10 का सामान था, अब डिस्काउंट ये एमपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एमपी, और यहां ये भी क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। थोड़ा साफ साफ लिखना चाहिए ना। ठीक है, देखो ये 10 ये हो जाएगा एमपी इसके लिए, और ये हो जाएगा एमपी। एमपी के साथ डिस्काउंट की बात कर रहा है, एमपी के साथ डिस्काउंट की बात कर रहा है। अगर ये कह दिया जाए कि 10 का सामान था और आपने 1 का छूट दिया और 9 में बेच दिया, तो ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया, ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। यहाँ पे 5 का सामान है, आपने 1 का छूट दिया, कितने में बेच दिया 4 में बेच दिया। आप ये देखिए 10 पच्चे 50 और 9 चौके 36। ठीक है, 50 रुपए का सामान था, कितने में बेच दिया गया 36 में। छूट कितनी दी गई 18 की, कितनी 18, अरे 18 ना 14, कितने का 14। ठीक है, छूट कितने का दिया गया 14 का। 14 का हम छूट दिए किस पे 50 पे और गुणे 100, तो यहां से 50 दूना 100 और 14 दूना 28, आप कह देंगे 28%। तो मैंने कहा मैंने 3 नियम बताया, आप तीनों नियम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे, जैसे आपको आसान लगे, उस मेथड को आप अप्लाई कर लीजिएगा। बात समझ में आई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 2 डिस्काउंट है 15% और 40%, इसका एकल छूट आपको बताना है क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप 100 मानना चाहो 100 मान लो, आपको XY लगाना XY लगा लो, आपको फ्रैक्शन लगाना फ्रैक्शन लगा लो। मैं फ्रैक्शन से कर लेता हूं क्योंकि आगे अगर ना फंसे तो फ्रैक्शन आना चाहिए। 15% को ब्रेक करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 15/20, 15/100, इसका मतलब 3/20, 3/20। और उसके बाद 40% को क्या लिख सकते हैं हम 2/5, क्या लिख सकते हैं 2/5। अब समझो कि 20 का सामान था, हमने 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा होगा 17। ये एमपी और ये एसपी। 5 का सामान था, 2 की छूट दे दी, कितने में बेचा होगा 3 में। चलो अच्छी बात है। मुझे बताओ 20 25 100 रुपए का सामान था, 17 3 51, कितने में बेच दिया 51 में बेच दिया, तो कितना छूट दिया, मैंने कहा 49 का छूट दिया। और मैंने कहा
जब भी 100 बेस हो तो जो डिफरेंस होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहां से आपको मिलेगा कि 100 का सामान 51 में बेचने पर 49 की छूट दी तो डायरेक्ट 49% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आपको अच्छा तो 3 आ गया, चलो अच्छा ये हमने नहीं किया ना, ठीक है। ये अगर हमने नहीं किया है तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने पहला किया, जैसे हमने तीसरा किया, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब अगर 3 क्रमागत छूट आ जाए तो हमें क्या करना है उसको देखो। 3 क्रमागत छूट को आप लगा सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। क्या करना पड़ेगा? पहले 10% और 20% के दोनों छूट को निकालना पड़ेगा, वो आएगा सिंगल डिस्काउंट। अच्छा अभी हमने पढ़ा कि 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट कितना होता है? 28%। अब 28% आ गया तो 28 और 30 को हम लेके निकालेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2 डिस्काउंट के हिसाब से, वहां भी हम कर लेंगे। लेकिन देखो हम अगर इसको ऐसे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर हम 100 मान करेंगे तो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए और करना भी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एमपी हमने मान लिया 100, एमपी कितना मान लिया? 100। अगर 100 एमपी मान लिया तो ये मुझे बताइए डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 100 रुपए के सामान पे डिस्काउंट दे रहे हैं। एक 10% मतलब 90/100 हो गया। दूसरा 80/100 हो जाएगा क्योंकि 20% की छूट है। तीसरा 30% मतलब 70/100 हो जाएगा। अब अगर हम देख लें तो ये जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस आएगी। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। अभी एक से एक कर दो, बाकी छोड़ देते हैं। देखते हैं 9 8 72, 72 गुणे 7/10, 7 दूना 14, उसके बाद 7 7 49, 1 50, ठीक है, बटे 10 है तो एक अंक के बाद 10 मिलाओ तो 50.4। अब मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ गई? 50.4। मतलब क्या है? 100 का सामान आपने कितने में बेचा है? आपने बेचा है 50.4 रुपए में बेचा है। तो छूट कितना दिया है? तो जो डिफरेंस होगा वही छूट होगा, तो आप कह देंगे 49.6। और बेस क्या है? 100 बेस है, तो 100 बेस है तो जो डिफरेंस होगा वही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49.6। ध्यान रखना 50.4 और ऑप्शन में 51.4 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये या फिर ऑप्शन में 50 क्या आ जाए? 4 आ जाए, तभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा डिस्काउंट पूछ रहा है। आप इसको 100, आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं, आप इसको 100 मान के लगा सकते हैं। आप देखिएगा जहां से आपको आसान लगे उस तरीके को आप अपनाइएगा, ठीक है। फ्रैक्शन भी लगाएंगे तब भी हो जाएगा। 3 क्रमागत छूट 10%, 20% और 25% के लिए सिंगल डिस्काउंट होना चाहिए। अच्छा ये 3 डिस्काउंट को मैंने एक को 100 मरता दिया, इसको मैं मान के कर लेता हूं फ्रैक्शन मेथड से। तो 10 का सामान था, 10% मतलब कितना होगा? 1/10, 1/10 लिखेंगे। गलतियों का दौर जारी है। देखो ये है 10% और 10% को लिखेंगे 1/10। फिर क्या है? 20% इसको लिखेंगे 1/5 और फिर क्या है? 25% है, इसको लिखेंगे 1/4, ठीक है। देखो 10 का सामान कितने में बेच रहे हैं? 9 में, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 5 के सामान एक की छूट पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 4 में, और 4 का सामान एक की छूट पर बेचेंगे कितने बेचेंगे? 3 में। कुछ योग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 4 से 4 कैंसिल आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 25 कितना हो गया? 50, 9 3 कितना हो गया? 27। मुझे बताओ 50 का सामान था, आपने 27 में बेचा, कितना डिस्काउंट दिया आपने? तो आप कह देंगे ऐसा सर कि हमने 23% का डिस्काउंट दिया है। 23 रुपए का डिस्काउंट दिया है, किस पे? 50% के लिए गुणे 100 कर देंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, 23 दूना 46% हो जाएगा। तो आप कह देंगे जो सिंगल डिस्काउंट आएगा हमारा वो हो जाएगा 46%। मैंने इससे पहले 100 मान के लगाया था, अभी मैंने क्या लगाया है? अभी मैंने फ्रैक्शन मेथड यूज किया है। तो मैंने कहा जहां से आपको इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई करिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आगे चला जाए। 3 क्रमागत छूट तो 10 15 और 25, 10 20 और 25, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपने जान लिया है कि हमें कैसे करना है। तो 6 नंबर भी आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क। क्वेश्चन आगे चलते हैं।
अब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए 3 क्रमागत छूट 12 से 1/2%, 14 सही 2/7% तथा 16 सही 2/3% का एकल छूट क्या होगा। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए फ्रैक्शन में, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपने पढ़ चुके हैं, तो 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। ठीक है। उसके बाद 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/7 होता है। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, तो आप कह देंगे 1/6। चलो कह दिया। 8 रुपए का सामान है, 1 का छूट देंगे 7 में बेचेंगे, 7 का सामान है 1 का छूट देंगे 6 में बेचेंगे, 6 का सामान है 1 का छूट है 5 में बेचेंगे। मैंने कहा कैंसिल आउट कर लो। 8 का सामान कितने में बेचा हमने, 5 में बेचा, तो कितनी छूट दी, 3 रुपए का छूट दिया, किस पे, 8 पे गुणे 100। ठीक है। या फिर अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए हैं तो आप जानते हैं 3/8 का मान किस में होता है, तो 3/8 का मान होता है 37 होल 1/2% में। तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डायरेक्ट कर लेंगे, आप डिवाइड करेंगे आपकी वैल्यू यही आएगी, क्योंकि 3/8 होता है किसका, 37 होल 1/2% का मान। परसेंटेज हमने पढ़ लिया ना, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारा मेन हमने जो पढ़ लिया सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 हो 3 हो 4 हो, जो मन करे आ जाए। अब हमारा क्या है, अगर वैल्यू क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो उसको देखो कैसे करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, 550 रुपए है, इसे एक छूट देने के बाद 500 रुपए में बेच दिया जा गया है, तो हमें छूट प्रतिशत पूछा गया है। आप समझिए कि मार्क प्राइस कितना है, एमपी है आपका 550 रुपए, आपको दुकानदार ने बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे 500 रुपए में, फायदा कितना हुआ या छूट कितना मिला, आप कहेंगे 50 का, 50 की छूट किस पे देगा, 500 पे नहीं 550 पे देगा, तो 550 कहाँ रहेगा, नीचे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 11, और 100/11 का मान क्या होता है, आप कह देंगे 9 होल 1/11% इसका मान होता है। तो अगर जहां भी ऑप्शन में दिखे 11, जहां भी ऑप्शन में दिखे 9 वाला वैल्यू, तो 9 वाली वैल्यू यही एक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई। गलती से आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 11.11 गिरा है, ये गलत मत करिएगा। आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, 9 के बाद ही कोई दशमलव वाली वैल्यू आएगी, तो 9 वाली वैल्यू कौन सी है, ये, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बात समझ में आ गई। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, इसे 2000 रुपए में बेचा गया छूट के बाद, तो वस्तु का क्या चाहिए मुझे, छूट प्रतिशत। अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन करा इससे पहले, 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप लगा के मुझे बताइएगा। ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5500 रुपए है, इसे 20% की छूट देने के बाद बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको आपको बताना है। मैंने कहा इसको भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका समझो। हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो दिया है, कितना है, 5500 रुपए। 5500 रुपए का मार्क प्राइस हो गया। हमसे कहता डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं डिस्काउंट 20% का। ये बात ध्यान रखना, एमपी दिया हो और डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर एमपी दिया हुआ हो और डिस्काउंट दे रहे हो, तो जो भी डिस्काउंट होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। 5500 अपने आप में 100% होता है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 20% की छूट, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 80%, और इसने में बेच दिया गया होगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44। आप कह देंगे सर ऐसा है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 4400 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर होगा। लेकिन क्या और कोई मेथड है जिससे हम कर सकते हैं, हाँ, तो मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, आप मुझे ये बताइए, बस आप मुझे ये बताइए कि हम 20% को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसा 20% को 1/5 लिख सकते हैं। और अगर ये नहीं आता तो जाकर पढ़ने की जरूरत है। 5 ये क्या है, 20% वैल्यू हम किस पे ले रहे हैं, डिस्काउंट पे, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, मैं एमपी पे डिस्काउंट कितना दिया है, 1 का, कितना दिया है, 1 का, तो हम कितने में बेच रहे होंगे, हम 4 में बेच रहे होंगे। अब 5 एमपी है और 5 का मान किसके बराबर है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 5 यूनिट का मान है 5500 के बराबर। किसके बराबर, 5500 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 × 5 = 55, तो 1100 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 1100, तो आपको चाहिए 4 यूनिट का मान, तो अगर हम 4 में गुणा कर दें किससे, 11 से, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, अगर हम 1100 का गुणा कर दें 4 में, तो हमारा मान आ जाएगा
4400 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये फ्रैक्शन मेथड है और इससे पहले वाला क्या है, सिंपल हमारा जो मेथड चलता है वो है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, इसे 8.33% की छूट देने के बाद बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दशमलव में चीजें आए, फ्रैक्शन याद होना चाहिए, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है फ्रैक्शन याद करना। इतने क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्रैक्शन सोते समय में दिमाग में चले कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। इस प्रकार से सारे दिमाग में क्या चलनी चाहिए, कैलकुलेशन चलनी चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, हमें पता है कि मार्क प्राइस तो दे दिया भाई, चलो मार्क प्राइस दे दिया कितना, 2400 रुपए, 2400 रुपए का सामान है। चलो हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 8.33% का। अब ये दे के पसीना नहीं छूटना चाहिए, आप इतना पढ़ लिए इसको, 8.3 का मतलब होता है 1/3%, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/12। अब अगर 1/12 मान होता है तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 12 यूनिट का मान दिया है 2400 रुपए। कितना दिया है, 2400 रुपए। तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह देंगे 200 रुपए। अब गुणा भाग तो आना चाहिए ना। अगर 12 का सामान था, एमपी कितना था 12, 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचे होंगे, 11 में बेचे होंगे, तो हम सेलिंग प्राइस कह देंगे 11 यूनिट है। तो 11 गुणे अगर हम 200 कर दें तो कौन सा गुना हमने कर दिया, कोई गुना सर नहीं किया है, आपने तो आंसर ला दिया, तो आंसर लाना भी चाहिए। तो 11 दूना 22, हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में तो आई जाना चाहिए। ठीक है, समझ में बाबू लल्ला लल्ली सबको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 12% की छूट देने के बाद हमें 44 रुपए में बेचा जा रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। इससे पहले हमारा अंकित मूल्य दिया था, मार्क प्राइस दिया था, और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। अभी हमारा क्या दिया हुआ है, अभी हमारा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो लाभ हानि कहाँ लिखेंगे, नीचे। उसको भी मैं बता देता हूं कैसे। एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी आपको नहीं पता है, एमपी आपको नहीं पता है, पता करना है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, आप कह देंगे सर 4400 रुपए, 4400 रुपए दिया हुआ है। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट करा 12% दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 12%। ये 3 चीजें हमें पता है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य पता है 4400 गुणे 100/12% का मतलब हो गया 88%। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस दिया रहता है तो मार्क प्राइस कैसे निकलता है, जब सेलिंग प्राइस पे जो भी हमारा डिस्काउंट होता है उसको नीचे लिखा जाता है, कहाँ पे, बेस पे। तो यहाँ पे 250, 2 से 44, 44 से 44 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 5000 रुपए। तो हम कह देंगे हमारा डायरेक्ट मार्क प्राइस कितना आ गया, 5000 रुपए। अगर हम आपसे पूछे ऑप्शन कौन सा होगा तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। लेकिन गुरुजी अगर मुझे फ्रैक्शन से करना हो, तो हमें तो फ्रैक्शन से करने का मन कर रहा है, तो अगर फ्रैक्शन से करने का आपका मन कर रहा है तो फ्रैक्शन से करेंगे, क्या दिक्कत है। 12% का मान निकालो। गुरुजी 12% का मान नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा ना। 12/100 करेंगे, 4 तियां 12, और यहाँ हो जाएगा 25, 3/25। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि 25 का सामान था, 25 का सामान था, 3 के डिस्काउंट पे कितने में बेच दिया गया, 22 में बेच दिया गया। ये एमपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक, अब देखो 25 का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 का मान, नहीं 25 का मान हमें निकालना है, 22 का मान दिया है, 22 का मान कितना दिया है, 4400। तो कितना गुणा किए होंगे, इसमें 2 से गुणा किए होंगे, 200 से, तो 4400 हो गया। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा 25 गुना 50, आप कह देंगे 5000 रुपए। ये हमारा मार्क प्राइस। ठीक, अरे वही 22 यूनिट का मान है 4400, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। अगर 1 यूनिट का मान 200 तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 गुणे 200 कर लेंगे। चलो, एक वस्तु पर 6 होल 1/4% की छूट देने के बाद 4500 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कैसे होगा। ये होमवर्क मैं दे सकता हूं क्योंकि अभी मैंने 12% को फ्रैक्शन से करके बताया, तो आप भी फ्रैक्शन करके इसको बताइएगा। आपका क्या दिया हुआ है, इस समय सेलिंग प्राइस दिया है
तो जैसे अगर मैं 6 से a/4% लिखता हूं, तो अगर 6 से a/4% का मान पूछा जाए तो 6 चौक 24 एक 25, तो ये हो गया इसका मान a/16। कितना हो गया? a/16। ये MP हो गया और ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15। ठीक है, 15। अच्छा, 15 यूनिट का मान हमारा दिया हुआ है। 15 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 4500 दिया है। अगर 15 यूनिट का मान 4500 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो आप कह देंगे 300 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 300 आ गया तो हमसे 16 का पूछ रहा मान, तो 16 गुणे किससे गुणा करते हैं? 300 में। तो ये हमारा MP आ गया। अब यहाँ तो आप कह देंगे तुरंत कि सर ऐसा है कि हमारा आएगा 4800 रुपए। अगर ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो हम तो गलत नहीं। ठीक, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ला लीजिए, आपका एग्जाम में आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छे अच्छे लोगों की नौवा डूब जाती है। किसमें? ओवर कॉन्फिडेंस में। नौवा मतलब नाव। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इसे 2 क्रमागत छूट पर 10% और 20% पे बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे आपने इससे पहले सिंगल डिस्काउंट पे किया, ऐसे डबल डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। आपको ये पता हो कि 10 और 20% का सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, तब भी आप फटाफट कर सकते हैं। खैर, ये सब बातें बात की, नहीं आता है तो आप MP लिखेंगे 2000 रुपए, और 2000 रुपए पे हमने डिस्काउंट दिया है 2। पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20%। शायद यही है, हाँ यही है। तो अगर मैंने कहा मार्क प्राइस दिया हो तो जो भी डिस्काउंट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया 90/100। क्यों भाई? क्योंकि हमने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर दिया 20% का, तो 80/100 लिख दें। जो वैल्यू आएगी वही आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो 2 जीरो से कैंसिल आउट, 1 जीरो यहाँ भी कैंसिल आउट। तो हमारा आ गया कितना? 9 8 72, 72 गुणे 80 कर दें। अरे 9 8 72 इसको कर दिया। चलो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। 9 दूना 18 गुणे 80, 18 ट्रे में कितना होता है? 144। तो 1440 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर 1440, ऑप्शन नंबर C। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन से भी लगाओगे तब भी कोई बहुत बड़ी पहाड़ की बात नहीं है। फ्रैक्शन में आप जानते हैं 10% का मान कितना होता है? 1/10, और 20% का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/5। मतलब ये कि 10 का सामान हमने 9 में बेच दिया, 5 का सामान हमने 4 में बेच दिया, एक की छूट देने के बाद। 50 का सामान हमने कितने में बेच दिया? 36 में बेच दिया। 50 की वैल्यू कितनी दी है? 2000। 50 की वैल्यू है 2000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये। अरे नहीं, रुक जाओ। 50 यूनिट का मान कितना है? 2000। 50 यूनिट का मान है, अरे इरेज हो जा, ठीक है। 50 यूनिट का मान है 2000, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2000/50। 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो 400 से गुणा कर दो, तो यह होता है 36 चौके 144 होता है, तो 1440। यहाँ 2 जीरो नहीं बचना चाहिए, 0 0 1 जीरो बचेगा यहाँ पे एक ही बचेगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1440 रुपए। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट कितना होता है, तो आप कह देंगे 28%। तो 2000 के सामान पे अगर 28% की छूट दी गई, कितने में बेची गई? तो आप कहेंगे 72% में। तो 2000 का 72% डायरेक्ट निकाल दिया जाए, तब भी हमारा काम हो जाएगा चुटकियों में। बात समझ में आई? आगे क्वेश्चन देखते हैं। 550 रुपए पर एक छूट 30% और उसी मूल्य पर 2 क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा गया, तो इसके विक्रय मूल्य में कितना अंतर आया? देखो, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत है, प्रबल है। आप देखो, इसको भी देखो, हर क्वेश्चन को 2-3 मेथड होता लगाने का। आपको क्या मेथड समझ में आ रहा है, आप उस पर फोकस करिए। अगर हम ये कह दें कि 550 रुपए का सामान है, ठीक है, अगर हमारा MP है 550, चलो 550 रुपए का सामान है और इस पे 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 70/100, तो कितने में बेच रहे होंगे? तो आप कह देंगे 2 जीरो से उड़ा दीजिए, और 7×5 35, और 7×5 35, 35 और 3 38, 385 रुपए में। हमसे कहना क्या चाहता क्वेश्चन में? हमसे कहता है ना, एक दुकानदार है
अगर 550 रुपए का वो सामान देता है, एक ग्राहक को 30% का डिस्काउंट देता है और जो दूसरा ग्राहक आता है उसको 2 डिस्काउंट देता है, वो 10% और 20% का। तो पूछता है कि आप ये बताइए कि जो दोनों दुकानदार को दिया गया, बेचा गया, उन दोनों के मूल्यों में कोई अंतर है कि नहीं है, या बराबर है या कम है या ज्यादा है, वही आपको बताना है। तो मैंने कहा जो एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया वो किस पे दिया गया, 550 पे 70%। अब हमने कहा 550 पे हमने एक और डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट। 550 पे हमने 2 डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का, तो देखो एक हमने दिया कितना 10%, तो 90/100 कर दो, और दूसरा दिया 20% तो 80/100 कर दो। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा कितना 4, यहां कर दो 5, डायरेक्ट भी काट सकते थे, 5 से 11। ठीक है, 11 नमा 99 और गुणे 4, 9 चौक 36 और 9 चौके 36, 3 39। यहाँ कितने का हो गया 396 का, यहाँ पे कितने का है 385 का। दोनों जगह जो सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस में अंतर दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ दिख रहा है, कोई कहेगा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो जाके आंख चेक कराओ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं गलत है, तुम्हारी आंख गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, तुम्हारी आंख में गड़बड़ी है। तो आप देख के आएंगे तो आपका दिखेगा और डॉक्टर कहेगा कि आपको -4.00 का चश्मा लग गया है। समझ गए? तो यहाँ हो गया कितना 11 रुपए, कितना हो गया 11 है, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज समझो, और कैसे कर सकते हैं सर ये भी बता दीजिए। एक बात मैंने कहा कि तुम परसेंटेज वाली वैल्यू, डिस्काउंट वाली वैल्यू याद रखिए आप। 30% यहाँ सिंगल डिस्काउंट है, 30% यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट है। और अगर हम कह दें हमें 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट पता होता है, 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट हमें पता है। जैसे मैंने कहा कि 30% एक सिंगल डिस्काउंट है, एकल छूट कितना है 30%। ठीक है, और यहां पे हमें दिया है 10% और 20% का 2 छूट। तो अगर आप 2% की छूट को सिंगल में भी कन्वर्ट कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। अभी हमने पढ़ा 10% और 20% का जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो कितना होता है 28%। मुझे ये बताओ यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट है 30% और यहाँ सिंगल डिस्काउंट बन रहा है 28%, दोनों में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 2%। अब 2% का जो अंतर है वही रुपए में अंतर होगा। पैसा कितना था 550 रुपए, 550 रुपए बटे 2 गुणे 100 बटे 100। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 से 5, 5 से 11। तो आप कह देंगे ऐसा है, अंतर सर हमें डायरेक्ट मिल गया कितना 11 रुपए। तो सिंगल डिस्काउंट पता होना अच्छी बात है, नहीं पता है तो कर लीजिएगा, तो डिस्काउंट निकालिए। 1000 रुपए पर एक छूट 40% और उसी मूल्य पर 2 क्रमागत छूट है 25% और 15%। तो क्या होगा आपका अंतर? आपको 25% और 15% का सिंगल डिस्काउंट अगर निकल जाए तो आप 40% में डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? आपको जो मेथड बताया गया कि आप 1000 रुपया तो 40% निकाल लें और फिर 25% और 15% निकाल के दोनों के पैसे से डिफरेंस निकालें, जैसे हमने यहाँ किया है। या तो हम इन दोनों का अलग अलग निकालें, यहाँ पे कितने का बिक रहा है और यहाँ पे कितने का बेचा जा रहा है वो निकाल के दोनों का अंतर निकालें, या फिर हमको ये पता है सिंगल डिस्काउंट इसका है 30%, इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट मिला कितना होता है 28%। कैसे निकालोगे? x+y से निकाल लेना। और अगर हमें फिर आगे ये क्वेश्चन करना है, आगे बढ़ गए क्या? अगर ये क्वेश्चन हमें आ गया और हमें करना है और हमें नहीं पता है तो आपको मैंने कहा सिंगल डिस्काउंट तो 40% होगा है। ठीक है, और 2 क्रमागत छूट का मतलब है 25% प्लस 15%। परसेंटेज क्यों लिख रहे हो? बार बार कंफ्यूजन होगा, छोड़ो। आप ये लिखो 25% प्लस 15 माइनस 25 गुणे 15/100। अब एक चीज समझना, ये जोड़ने में कितना आता है 40, तो ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गया, तो जो पैसे का डिफरेंस हुआ वो यही हुआ। क्या हुआ? यही हुआ। अब अगर हमें ये पता है कि ये 25 गुणे 15% को सॉल्व करने में कैसे आएगा, तो अगर हम देखें 125 होता है, 12 कैरी आ गया, 25 से कम 25 37 हो गया, 375/100। तो हम कह देंगे डायरेक्ट कितना आ गया 3.75। कितना आ गया 3.75। तो अगर हम 3.75 का मान निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि 10,000 रुपए पे जो अंतर आ रहा है
वो 3.75 आ रहा है। तो ये वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 अंक पे दशमलव है तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 375 रुपए। तो आप डायरेक्ट कह देंगे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 375 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? 16 क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, हम लोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचने पर जो विक्रय मूल्य का अंतर है कितना है, 72 रुपए है। तो हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य। एक बात समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन में पीछे जाइए आप लोग। अभी हमें अंकित मूल्य दिया है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य ज्ञात करना है और दोनों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये 30% पे हमने जो बेचा सामान और 20% और 10% में जो बेचा, उस रुपए का अंतर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपको आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो आप निकालिएगा। 30% की वैल्यू सिंगल डिस्काउंट है, आप जानते हैं इसका, और जो 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट आता है उसका अंतर कितना है, 72। तो हमें ये पता है कि सिंगल डिस्काउंट 30% तो है ही, लेकिन 20% और 10% का सिंगल डिस्काउंट कितना आता है, 28%। तो आप यहां से अंतर कहेंगे कितना है, 2%। कितना कहेंगे, 2%। और 2% का मान कितना है, 72 रुपए है। कितना है, 72 रुपए है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। अगर 1% का मान 36 रुपए हो गया तो एमपी को हमेशा 100% मान के चलेंगे। तो 100 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 3600 रुपए। ऑप्शन में हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन मैंने अभी तक करा दिए हैं, आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए 100%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आएंगे ही। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरा X% देने के बाद 1600 रुपए में बेच देता है, तो एक ग्राहक को बेच देता। ठीक है, तो दूसरा छूट क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि 2000 रुपए का सामान है, हमने उसमें 2 डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट तो हमको पता है, लेकिन दूसरा डिस्काउंट को हमको नहीं पता है। तो दूसरा डिस्काउंट को हमको पता करना है। कैसे करोगे? जैसे मान लो कि 2000 रुपए का सामान है, 2000 रुपए का सामान है, ये एमपी है, उसने एक डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना है भाई, 10% का। और यहां पे कुछ क्या सेलिंग प्राइस नहीं, डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस मिलता है, लेकिन इसने डिस्काउंट दिया, इसके बाद जो भी पैसा आया उसने एक और डिस्काउंट दिया। अरे यहां नहीं, उसके बाद यहां जो भी पैसा आया उस पर एक और डिस्काउंट दिया और उसके बाद उसने बेचा कितने में, 1600 रुपए में। ठीक है, जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, आप मार्केट जाते हैं तो आप कहते हैं भैया कितने का जीन्स है, आप कहेंगे 1000, वो दुकानदार कहेगा 1000 रुपए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया कुछ डिस्काउंट कर लो। 2 दोस्त रहते हैं, ये जब करते हैं तो एक कहता है चलो 900 रुपए में हम आपको दे देंगे, 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। तो दूसरा वाला दोस्त कहेगा ऐसा है, कुछ और डिस्काउंट हो सकता है, बोलो गलती कर दिया, 900 बोल के बोलो 800 में दे। तो आप क्या कहेंगे, कहोगे वैसा भैया कि अगर 800 रुपए में आपको देना है तो 800 रुपए में दे दीजिए, नहीं तो हम कहीं और से लेंगे। तो ग्राहक है, सोचेगा चलो छोड़ो, हमारा लॉस तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेगा ठीक है 800 रुपए दे दो। कहने का मतलब है उसने 2 डिस्काउंट किया। पहला 100 रुपए अपने मन से दिया था, दूसरा जो 100 रुपए है उसने ग्राहक ने करवाया, तो 2 डिस्काउंट दिया। बेचा कितने में किया, तो आप कहेंगे बेचा गया है 800 रुपए में। लेकिन कंडीशन क्या है, यहां जो सामान है वहां पे हमने एक डिस्काउंट दिया है 10% का, और एक और डिस्काउंट जो वहां पे दुकानदार दे रहा था 100 रुपए वाला, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम 1600 रुपए में बेच रहे हैं। तो देखते हैं क्या करना है। अच्छा, 2000 रुपए का सामान है और 10% की छूट देंगे, तो आपसे मैं पूछूं कि 2000 के सामान पे 10% की छूट, मतलब आप कहेंगे सर 90%, तो 90/100, 9 दूना 18, ये सामान का दाम कितना हो गया, 1800। अब 1800 आपने बेचा नहीं, तो ये अभी भी क्या है, ये एमपी है। इस पे आपने एक और डिस्काउंट दिया, और कितना दिया आपको नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट तो हमें रुपए में पता चल गया ना कि 1800 का सामान कितने में बेचा, 1600 में। तो हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 200 रुपए का। अच्छा, 200 रुपए का जो डिस्काउंट हुआ वो किस पे हुआ, इस पे हुआ, इस पे हुआ, या इस पे हुआ? ऐसा गुरुजी यहाँ पे डिस्काउंट तो देके आप 1800 पे आ गए थे। हाँ सही बात है, तो यहाँ डिस्काउंट देके हम 1600 पे गए हैं, लेकिन ये बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो गया। डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। अभी मार्क प्राइस कितना है 1800, तो बेस कितना हो जाएगा
1800 रुपए गुणे 100, तो आप कह देंगे 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 9, और जहां भी 100/9 दिखे वहां ऑप्शन में क्या दिखेगा 11 होल 1/9%, मतलब 11 ऑप्शन में आना चाहिए। जहां भी ऑप्शन में है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लिया जाए, अरे चलो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका हो जाएगा आंसर 11.11%। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर ले अगर नहीं दिख रहा हो तो ऑप्शन। और अगर मैं ये कह दूं कि आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है, तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन आप करके मुझे बताना, दशमलव देख के डर नहीं जाना, क्योंकि वर्दी है पाना। तो आप 19 नंबर का क्वेश्चन वो करके बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद भी एक व्यापारी 10% का लाभ कमा लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में हमेशा आता है। बस मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है? एकदम चल रही है। 51 मिनट हमने पढ़ लिया है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% की छूट पे बेच दिया गया। करने के तरीके होते हैं कई, आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। मैं बेसिक जरूर बताऊंगा क्योंकि ये आपका अधिकार है, ट्रिक तो बाद में, लेकिन बेसिक पहले। 1100 अंकित मूल्य है, जो डेटा है उसको लिख लेना, या फिर लिख दूं? चलो लिख देता हूं। एमपी कितना है? 1100 रुपए। चलो अच्छी बात है, हमने छूट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है। हमने डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का, और हमने प्रॉफिट गेन किया है कितने का? 10% का। चलो गुरुजी फिर बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? हमसे पूछा है सीपी। अब हमें ये पता है कि अगर एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सेलिंग प्राइस मिल जाता है। चलो करके देख लेते हैं। अगर हम कह दें एमपी कितना है, हमारा एमपी कितना है 1100 पे अगर एमपी पे डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 1100, 11 9 99। तो आप कह देंगे हमारा हो गया क्या? सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 990 रुपए, ठीक है? अच्छा 990 रुपए है, इस पे हमें 10% गेन हो रहा है। 10% क्या हो रहा है? गेन। अच्छा सेलिंग प्राइस पे हम प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो सीपी हमें निकालना है, और 990 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस 100 बटे कितना हो जाएगा? 110। तो यहाँ से हम कह देंगे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 11 9 99 हो गया, और हमारा कितना हो गया? 900। तो हम कह देंगे सीपी कितना हो गया हमारा सर? 900 रुपए। कितना हो गया? 900। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन 900 है, चलो है, लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम होगा? अगर हमें आ गया तो ठीक, नहीं आया तो टाइम हमें बचाना है। और अगर टाइम बचाना है तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखना होगा, कुछ ना कुछ हमें नया सीखना होगा। तो हम कैसे नया सीखें? तो आप इस क्वेश्चन को और कैसे लगा सकते हैं? आप क्वेश्चन को, जगह तो नहीं है, चलो ऐड करता हूं मैं। अगर क्वेश्चन को आपको लगाना है, देख लो 1100, ठीक है? तो ध्यान रखना, हम एक ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे? जो डिस्काउंट वाली वैल्यू है, डिस्काउंट या फिर जो छूट वाली वैल्यू है, उसको हम मान लेंगे सीपी। क्या मान लेंगे हम? इसको मान लेंगे सीपी, ठीक है? और जो प्रॉफिट वाली वैल्यू होगी या फिर लॉस वाली वैल्यू होगी, उसको हम मान लेंगे एमपी, ठीक है? करना कैसे है? देखो जो भी वैल्यू होगी उसमें से डिस्काउंट परसेंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 100 में कितना जोड़ देंगे? प्रॉफिट परसेंट हो तो 100 जोड़ देंगे, और लॉस परसेंट हो तो 100 में से लॉस घटा देंगे, ठीक है? यहाँ अगर नहीं क्लियर दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, और मैं लिख भी दूं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो, और लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और लिख दें 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक है? और अगर हम यहाँ लिख दें तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया हूं और लॉन्ग फॉर्म में लिख रहा हूं, जो आपको समझ में आया लिख लीजिएगा। कहता है दुकानदार 10% की छूट देता है, मतलब 100 माइनस 10, ठीक है? और यहाँ पे कहता है कि 10% का लाभ, मतलब 100 प्लस 10, ठीक है? ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 110,
कितना हो गया 110। मैंने कहा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू सीपी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एमपी। तो आप मुझे बताओ कि 90 का समान सीपी है और 110 का क्या है, एमपी है। 110, अच्छा इसको और छोटा कर सकते हैं आप, 9 और 11, और 11 यूनिट जो एमपी है, जो 11 यूनिट एमपी है, उस 11 यूनिट का मान कितना है, उस 11 यूनिट का मान है 1100 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान सर हो जाएगा, ऐसा है 100 रुपए। कितना हो जाएगा, 100 रुपए। हमें चाहिए सीपी, तो सीपी कितना है 9, तो 9 गुणे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 रुपए। कितना हो जाएगा 900 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि ये 2-3 लाइन और कम हो सकती है, अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको इसी हिसाब से चलना है। ठीक, 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने कहा आप डायरेक्ट कैसे करोगे, 10% की छूट, मतलब 100 में से 90, 100 में से 10 घटा तो 90 हो गया, ये सीपी हो गया, और 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दें तो ये हो गया एमपी, और सीपी और एमपी का रेशियो मिल गया। तो यहाँ से 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12। आप कह देंगे ऐसा सर उन लोग का उनका जो अनुपात हो गया 3:4 हो गया, 4 का मान कितना दिया होगा, तो आप कहेंगे 1200 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12, 300 रुपए। तो हमें चाहिए क्या, सीपी, सीपी कितना हो जाएगा 3 गुणे 300, तो आप कह देंगे ये हो जाएगा 900 रुपए। ये कितना हो जाएगा 900 रुपए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 200 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 12/1/2% की छूट देने के बाद भी व्यापारी को 25% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको समझना ये है कि 12 होल 1/2% है। सर अब इसको कैसे घटाएंगे, घटा सकते हो 12.5%, लेकिन अगर 16.3% आए, 16.66% आ जाए, ठीक है, या फिर 8.33% आ जाए तो थोड़ा तकलीफ तो होगा। तो इसलिए अगर हमको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो इसका भी कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। बेसिक मेथड हमारे पास है, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक से करें तो ये बताओ कि 12, अब जब फ्रैक्शन में बदलना तो इसको दोनों को बदलना। क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 12 से 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। ठीक है, ये डिस्काउंट वाली वैल्यू है ना, हाँ। 25% का लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट वाली वैल्यू है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट वाली वैल्यू है, इसको लिखते हैं 1/4। ठीक है, अब हमने कहा 100 में से क्या करना, माइनस करना है, लेकिन ध्यान देना इस बात को, मैं बस बोल रहा हूं, अगर जब आपने फ्रैक्शन कर लिया तो आपने परसेंटेज को ब्रेक कर लिया, वहां 100% में से हम घटा रहे थे, 100% में से जो डिस्काउंट परसेंट था वो घटा रहे थे, और जो प्रॉफिट परसेंट था उसको जोड़ रहे थे। तो 100% को अगर हम एक नंबर में बदलें तो 100% कितने हो जाएगा, 1 माइनस 1/8, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/4, क्या हो जाएगी 1/4। ये रेशियो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया मान, ये सीपी हो गया और ये एमपी हो गया। ध्यान बस ये रखना कि अगर फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा है तो 1 से घटाना, और फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हो तो जोड़ने वाले में एमपी में 1 से जोड़ना। क्यों, क्योंकि 100% का मान होता है 1। ठीक है, और हमने इसको फ्रैक्शन से ब्रेक किया है। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर मैंने कहीं फॉर्मूले में परसेंटेज नहीं लिखा है तो उसको लिख लेना, यहां 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, यहां 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, अब यहां देखो क्या करेंगे, ये हो गया 7/8 और ये कितना हो गया 5/4। ठीक, अब इतना मान आ गया, फिर क्या करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और क्या करोगे, यहाँ हो गया 7 चौके 28 और यहाँ हो गया 8 25 40। कहने का मतलब ये है, ये 28 और ये हो गया 40। अब अगर हम देखें तो यहाँ रेशियो लेना चाहो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौके 28, 4 से 28, 4 से 28 और 4 से 10। ठीक है, रेशियो क्या बन गया, 10 और 7 और 10 का। किसका बन गया, 7 और 10 का, 7 और 10 का। ठीक है, 10 का मान हमारा अंकित मूल्य है, ये दिया कितना है 200, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान सर हो जाएगा 20। अगर 1 यूनिट का मान आ गया 20 तो आपको 7 यूनिट का मान चाहिए, 7 में 20 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 140 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस
ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू ऐसे लग जाएगी, बस ध्यान रखना। वहां हम 100% में जोड़ रहे थे और घटा रहे थे, यहाँ 100% को हम 1 के हिसाब से बदल लेंगे, क्योंकि 100% का मान होता है 1, ठीक है। और आपने इन सब वैल्यू को किस में बदली है, फ्रैक्शन में परसेंटेज को सिंपल फॉर्म में बदला है, तो 100% को भी आप सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन कहे उसे करते जाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है, आपको सीपी से तुलना कर रहा है, सीपी को मान लो 100, अगर सीपी को 100 मान लिया तो एमपी कितना ज्यादा है, एमपी जो है रुक जाइए, सीपी लिखो, सीपी हमें पता है कितना है, हमने 100 मान लिया, ठीक है, और सीपी से 50% अधिक है क्या, एमपी, तो 150 कितना हो जाएगा, वो एमपी हो जाएगा। अब मुझे बताना, सीपी 100 है, एमपी 150 है, हमसे कह रहा है डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, हम डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे, तो 150 पे अगर आपने 20% की छूट दे दी तो कितने में बेच रहे होंगे, 20% की अगर छूट दिए होंगे आप, तो 150 का सामान आपने 20% की छूट मतलब 80% पे बेचा होगा, 15 कितना होता है 120, ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा, सीपी है 100, बेच कितने में रहे हैं 120 में, बेच कितने में रहे हैं 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%, आप कहेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट कितना हो गया 20%, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% छूट देने के बाद बेच देता है, दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुआ। सिंपल सी बात, सीपी की बात कर रहा है, सीपी मान लीजिए आप 100, कितना मान लेंगे 100, ठीक है, और एमपी कितना हो जाएगा, और एमपी हो जाएगा 40% अधिक, तो ये 40% अधिक हो गया एमपी, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो गया, 140 हो गया एमपी। मुझे बताओ, आप डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, तो मार्क प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे ऐसा मार्क प्राइस हो जाएगा सर 15%, तो 15% की मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, तो 15% मतलब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, 140 गुणे 85/100 कर दीजिए, 0 कट गया, 5 से 2, 5 से 17, 2 से 7 और 17 से 119, मतलब जो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया वो कितना हो गया 119। अब मुझे बताओ कि 100 का सामान कितने में बेचा गया 119 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं डायरेक्ट सर 19% का हमारा प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु का लागत मूल्य 1500 रुपए है, एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या है, सुनो, एक वस्तु का लागत मूल्य 1500 रुपए है, एक दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंक तय करता है और एक छूट देने के बाद भी इसे बेच देता है, इसे बेच देता है कितने पर, 8% के प्रॉफिट हो। देखो क्वेश्चन कहता है और एक छूट देने के बाद बेच दिया जाता है, ताकि इसे 8% का क्या हो, प्रॉफिट हो, तो छूट की प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो जो मार्क प्राइस है उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पैसा नहीं पूछा है, अगर पैसा नहीं पूछा तो पैसे को लेकर चलिए मत। कहता है एक दुकानदार ने करने लागत मूल्य कितना किया 1500, और कहता है इस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो अगर हम सीपी मानते हैं 100, हम कितना मान लेते हैं, सीपी हमारा है 100, 100 का समान है, एमपी कितना है, एमपी है आपका 20% अधिक, तो मतलब 120 हो जाएगा, यही ना होगा, 20% अधिक तो मतलब 120 हो गया। हमसे कहता है कि हम डिस्काउंट देते हैं कितने का, 8% का, नहीं, कहता है कि हमें एक डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट हमको नहीं पता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 8% का प्रॉफिट हो। अब मुझे बताओ कि 100 का सामान है, 8% का आपको लाभ चाहिए, तो आप कितने में बेच रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर हम तो 108 में बेचेंगे, सही बात है। अच्छा, 120 का सामान है, बेचा गया है 108 में, ये मार्क प्राइस है, बेचा कितने में गया है 108 में, आपने डिस्काउंट दिया कितने का 12 का, किस पे 120 पे, गुणे 100, तो यहां से 0 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 10% का क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु
पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ मिलता है। यदि छूट 16% दी जाए तो लाभ क्या होगा? सुनो, 25% की छूट दी जाती है तो हमें 25% का लाभ होता है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था सीपी और एमपी वाला डायरेक्ट रिलेशन। कैसे रिलेशन था? डिस्काउंट वाले को हम क्या मानते थे? सीपी मानते थे। तो 25% की छूट मतलब कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और 25% का लाभ मतलब 100 में अगर 25 जोड़ दे तो 125 हो जाएगा। ये सीपी एमपी का डायरेक्ट रिलेशन बन गया। हम कहते हैं कि यदि 16% की हम क्या करें? छूट दें, तो अगर हमें लाभ कम हो रहा होगा तो हम छूट अपना कम कर देंगे। तो अगर हम ये कह दें 125 का सामान है और उस पर हम 16% छूट दे रहे हैं तो कितने में बेचेंगे? 84 में। 84 बटे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 84 बटे 100। अब यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 4। 4 से 2, 4 से 1, ये हो गया 105। ठीक है, तो अगर हम छूट दे रहे होंगे कितने का? अगर हम छूट 16% का देंगे तो हम कितने में बेचेंगे? हम बेचेंगे 105 में। 100 सेलिंग प्राइस हो गया। मुझे बताओ 75 का सामान कितने में बेच रहे हो? 105 में बेच रहा हो। कितना प्रॉफिट हुआ? 30 का। किस पे? 75 पे। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कहां पे होता है? सीपी पे होता है। इंटू 100। 25 चौक 100, 25 या 75, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 40%। तो आप कह देंगे हमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है। बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? क्या करना है? जो हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था सीपी और एमपी में, वहां से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं बिना भी किसी दुविधा के। एक वस्तु का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो 690 रुपए है, इसको छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल वैल्यू को लेके चलो। सीपी हम कैसे मानेंगे और एमपी कैसे मानेंगे? हमें ये पता है कि हमारा जो डिस्काउंट वाला पोर्शन होता है सीपी लिया जाता है। 100 में से 10% की छूट मतलब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम कहें प्रॉफिट लेना है 10% का, तो प्रॉफिट वैल्यू को हम लिखते हैं एमपी में हटा के, हो जाता है 110, 108 हो जाएगा। अब ये कहता है अगर हम छूट ना दें, देखो 90 का सामान है, क्रय मूल्य है, हमारा मार्क प्राइस कितना है? 108। 108 का सामान हम क्या कर रहे हैं? 108 में ही बेच रहे हैं, हम कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं। तो अगर 108 का सामान 108 में बेचोगे तो आप ये बताइए कितने का लाभ होगा? 90 का सामान आपने कितने में बेचा? 108 में। तो आपने कितना प्रॉफिट गेन किया? 18 का गुणे 100। 18 95, 5 से 20, आप कह देंगे 20% का में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है और 43% का लाभ होता है। यदि छूट 28% दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है दोनों उसी पे बेस्ड है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। कहता है कि प्रत्येक 600 रुपए की कीमत वाली 3 बैग को खरीदने पर 2 बैग मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक बैग का प्रभावी छूट क्या होगा? आपको ये बताना है। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं तो ऐसा डिस्काउंट चलता है बाई 2 गेट 2। बाई 2 गेट 2 मतलब 2 खरीदेंगे तो 2 मुफ्त मिलेगा। ये क्या कहता है? हमें बुलाया जाता है बार बार ताकि हम आए। कैसे आए? ताकि हम अपने सामान को खरीदने आए, क्योंकि हम छूट दे रहे हैं। अच्छा, कैसे होता है? आप पैसे को हटा दो, अब पैसे को हटा दो, हम एक वस्तु को लेके चलेंगे, 100 रुपए की हिसाब चलोगे तब भी हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हम 600 रुपए का एक सामान दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 सामान लेते हैं तो हम 2 बैग आपको अलग से देंगे। यानी कि आप समझिएगा 600 रुपए का आप सामान लेने गए, कितना? 3, तो 6 तिया 1800 आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 1800 रुपए में खरीदा उसको। लेकिन वो 600 रुपए का एक सामान की जगह आपको कितना दे रहा है? 5 सामान दे रहा है, मतलब कितना हो गया? 3000 रुपए। अब वो 3000 रुपए क्या हो गया? एमआरपी हो गया, एमआरपी या फिर एमपी हो गया। 3000 रुपए का सामान आपको कितने में दिया? वो 1800 रुपए में दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रभावी छूट पूछ रहा है। बताओ 3000 रुपए का सामान आपने बेच लिया या उसने बेचा या आपने खरीदा 1800 में, तो छूट कितना हो गया? 1200 का। 1200 का छूट कितने पे हुआ? 3000 पे, गुणे 100 कर देंगे। 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 1 से कैंसिल आउट, 3 से कितना? 40। तो आप कहते हैं कि 40% का प्रभावी छूट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना भी किसी कंफ्यूजन के, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 30 क्वेश्चन।
और ये मान के चलिए कि 90% आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ और टाइप्स बनते हैं, ऐसा नहीं टाइप नहीं बनता है। ये स्लाइड अगर आप देख पा रहे हो, ये 38 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन में पूरे हैं, वो सारे क्वेश्चन हाई लेवल के हैं। वो सारे क्वेश्चन को भी कराया जाएगा टाइम मिलने पे। पहले जरूरी है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएं और आपके उतने कवर हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। और मेरी शायरी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।